जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 2 समाजवाद एवं साम्यवाद पार्ट 2 पार्ट 1 में पढ़ा दिए, जिसमें आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही वीडियो मिलेगा आप लोग सर तुरंत कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, और कई क्योंकि आप लोग को याद करने में ईजी होगा। ठीक है, जितना जल्दी आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा उतना ही जल्दी याद कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कम से कम 400 नंबर प्लस लाने की सोचिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत तक हुआ था, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। 1917 की बोल्शेविक क्रांति में क्या क्या हुआ था तो ध्यान रखेंगे। जितना भी पढ़ रहे हो सब रूस के बारे में है। कितना है? सब रूस के बारे में। चलिए, तो पहला नंबर है ना, 1917 में बोल्शेविक क्रांति में क्या क्या हुआ? तो जार की अयोग्य शासन हुआ था। ठीक है, कृषकों की दयनीय स्थिति हुई थी, मजदूरों की दयनीय स्थिति हुई थी, औद्योगिकरण की समस्या हुई थी। टोटल किसके हुई थी? जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। टोटल यह सब समस्या किसके द्वारा हुआ था? जार निकोलस द्वितीय द्वारा। कैसे मोदी के सरकार में भी कितना दिक्कत हो रहा है, उसी प्रकार से आप लोग को 1917 की बोल्शेविक क्रांति में इतना सारा है। अयोग्य शासन में देखिएगा कि जार के अयोग्य शासन में पहला नंबर स्टेप में बोलिएगा क्या, 1917 से पूर्व रूस में रोम नोम राजवंश का शासन था। 1917 में किसका था? रोम नाओ है ना, राजवंश का शासन था। ठीक है, राजवंश का शासन था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। रूस में क्या था? एक कठोर राजनीतिक है ना, राजनीतिक संरचना स्थापित थी। जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में क्रांतिकारी हुई और वह सुख दुख की चिंता नहीं करता था। जो जार था निकोलस द्वितीय, वह दुख सुख का कोई चिंता नहीं करता था। जिस तरह आदमी है उसी तरह आदमी रहता था। ये सब किसका घटना है? सब रूस में जाकर घटना हुआ है। कहाँ पर घटना हुआ है? रूस में। इस ध्यान रखना चाहिए, सब रूस का है। ठीक है, अब आएंगे कृषकों की दयनीय स्थिति। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कृषकों की दयनीय स्थिति बहुत मस्त है ना। कृषकों की दयनीय स्थिति तो लिखा हुआ है क्या कि रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। यानी कि रूस में ज्यादा कौन रहते थे? कृषक लोग रहते थे। रूस में ज्यादा कौन लोग रहते थे? कृषक लोग रहते थे। अब आप ही बताइए कि जब रूस में ज्यादा कृषक लोग रहते थे है ना, रहते थे, तो परंतु उनकी स्थिति अत्यंत क्या थी? दयनीय थी। तो रूस में ज्यादा क्या रहते थे? कृषक लोग रहते थे है ना, और उनकी स्थिति कैसी थी? एकदम दयनीय थी, बहुत दयनीय थी है ना। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके खेत क्या थे? बहुत छोटे छोटे थे है ना, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। ठीक है, उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। कर मतलब होता है टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स होता है। तो ध्यान रखिएगा। कृषकों की दयनीय स्थिति कैसे बताइएगा? रूस में जनसंख्या बहुसंख्यक है ना, कृषि ही थे। क्या थे? कृषक ही थे। यानी स्पष्ट रूप से कहिएगा कि रूस में ज्यादा कौन रहते थे? कृषि लोग रहते थे। ठीक है, और उनकी स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी। उनके छोटे छोटे क्या थे? खेत थे, और करों के बोझ से क्या हुए थे? दबे हुए थे, और पुराने ढंग से खेती करते थे। यहाँ तो बता दीजिएगा। देखिए, रूस में जनसंख्या बहुत है, किसका? कृषक का है। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे है ना, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे है ना। उनके पास पूंजी का अभाव था, करों के बोझ से दबे हुए थे। यहाँ तक बोल दीजिएगा कृषि के बारे में। चलिए, कृषि के बारे में यहाँ तक बोलने के बाद दोस्तों अब आते हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिए, मजदूरों की दयनीय स्थिति दम ऐसा ही दम इसका ही है ना। यहाँ कृषक मतलब किसानों की दयनीय स्थिति। कृषि मतलब क्या होता है? किसानों की दयनीय स्थिति। यहाँ हो गया मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूर मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले को। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पर रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूस में भी क्या था? मजदूरों की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था, परंतु वेतन कम मिलता था। देखिए, मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। उनकी मजदूरी क्या थी? कम थी। अच्छा, रूस में क्या था सर? फिर से, रूस में मजदूरों की स्थिति क्या थी? अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनके मजदूरी क्या थी? बहुत कम थी है ना। मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। मजदूरों के पास क्या किया था? दुर्व्यवहार मतलब कहीं मारना पीटना, खाना न देना, उसको कहते हैं दुर्व्यवहार। तथा मजदूर अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। हम इसी तरह था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषकों की दयनीय स्थिति कैसे बताइएगा कि रूस में ज्यादा कौन रहते थे? कृषक लोग रहते थे, और उनकी स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी। उनके छोटे छोटे खेत थे, और पुराने ढंग से खेती करते थे। पूंजी का अभाव था, और
लास्ट में क्या बोलिएगा, वह करों के बोझ से दबे हुए थे। उसी प्रकार से मजदूरों की दयनीय स्थिति बताइएगा। रूस में मजदूरों, है ना, बताइएगा कि रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्लियर हो गया। दूसरा का ऑप्शन बताइएगा कि मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था, परंतु मजदूरों को काफ़ी, है ना, काफ़ी कम मजदूरी काफ़ी कम मिलती थी, है ना, पैसा क्या होता था, कम मिलता था। फिर उसके बाद से मजदूर के साथ दुर्व्यवहार होता था, है ना, और दुर्व्यवहार, अतः मजदूर अपनी स्थिति से क्या नाम है, संतुष्ट नहीं थे। आगे है औद्योगिकरण की समस्या। अब बताइए, नाम है औद्योगिकरण, यानी जब बड़ा बड़ा मशीन आ जाएगा तो हम मजदूर को भूल जाएंगे। बड़ा बड़ा अगर कंपनियों से मेरा अगर मुलाकात हो जाएगा तो हम तो भूल जाएंगे। तो उसी प्रकार से यही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। औद्योगिकरण की समस्या, लिखा कि उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर बढ़ गई, है ना। उद्योगों के विकास के लिए किस पर बढ़ गई पूंजी, है ना, तो बोलिएगा विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। है ना, विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है ना। विदेशी पूंजीपति क्या करते थे, आर्थिक, है ना, शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। चारों ओर क्या था, असंतोष व्याप्त है। ये सब किसके चलते हो रहा था, किसके चलते हो रहा था, सब इसके चलते हो रहा था, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे क्रीमिया युद्ध। क्या लिखा है, क्रीमिया युद्ध लिखा है। क्रीमिया युद्ध को कैसे कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में पहले ऑब्जेक्टिव में आएगा कि क्रीमिया युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो बताइएगा 3 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला, 3 वर्षों तक। तो अब आते हैं कि क्रीमिया युद्ध 5 अक्टूबर 1853 से, है ना, 30 मार्च 1856 तक चला। यानी कि 1853 से 1856 तक चला, यानी 3 साल तक चला। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया, है ना। क्रीमिया के युद्ध में रूस की जो पराजय था वो क्या किया था, रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। सुधारों का क्या किया, युग आरंभ किया। 1904 से 1905 के रूस जापानी युद्ध ने 1904 से 1905 के रूस जापानी युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि याद रखिएगा, पहली क्रांति का जन्म किसने दिया था, याद रखिएगा, है ना, रूस तथा जापान ने। क्लियर। क्रांति का जन्म किसने दिया, रूस तथा जापान ने दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए तो अब आएंगे रूसीकरण की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रूसीकरण की नीति। तो रूसीकरण की नीति बड़ा सावधानी से हम देखेंगे दोस्तों। सोवियत रूस में कौन सा जाति रहते थे, स्लाव जाति के लोग रहते थे। सोवियत रूस में कौन सी जाति रहते थे, स्लाव जाति के लोग रहते थे। रूस में फिन, पोल, जर्मन, यहूदी। रूस में कौन थे, फिन, पोल, यहूदी, जर्मन, है ना। रूस में फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जाति के लोग भी रहते थे। यानी रूस में कई प्रकार के जाति रहते थे और भाषा भी अलग अलग बोलते थे। अगर बताइए रूस में कई प्रकार के आदमी रहेगा तो कई प्रकार का भाषा बोलेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए रूस में रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। जब अलग अलग व्यक्ति रहेंगे तो अलग अलग रस्म रिवाज भी अलग अलग होगा। चलिए जार ने सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया। अब क्या किया था, जार ने क्या किया था, जार निकोलस द्वितीय ने कि जबरदस्ती कह रहा था कि रूस की भाषा बोलो, ठीक है। तो यानी शिक्षा, संस्कृति, है ना, यहाँ पर लिखा है कि भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का क्या किया, प्रयास किया। तो क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा कि है ना, कि भाषा, शिक्षा, संस्कृति को लादने का प्रयास किसने किया था, लिखिएगा जार निकोलस द्वितीय ने, ठीक है। अब आइए, है ना, इससे असंकल्प में हलचल मच गई। जब तुमसे जबरदस्ती कहेंगे कि ना तो भोजपुरी बोल, भोजपुरी बोल, भोजपुरी बोल, तो ये तो सर गलत बात है ना, यही बात। चलिए यहाँ तक हो गया। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया। तो यानी कि इसको जो जवाब हो रहा था कि ना कि तुमको भाषा यही बोलना है, तो कौन विद्रोह किया था, तो पोलो जाति ने विद्रोह किया था। कब किया था, 1863 में किया था। फिर से चलते हैं रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस में कौन सा जाति रहते थे, है ना, कौन सा स्लाव जाति के लोग रहते थे। चलिए रूस में कौन कौन से जाति रहते थे, पोल, है ना, पोल, जर्मन, यहूदी, पोल, जर्मन, यहूदी और फिन रहते थे, है ना। उनका भाषा भी अलग अलग था। चलिए अब आएंगे, रूस में रस्म रिवाज भी अलग अलग था। भाषा जब अलग होगा तो रस्म रिवाज भी अलग अलग होगा। जार ने सभी लोगों पर, ठीक है ना, रूसी भाषा बोलने के लिए कहा, है ना, रूसी भाषा बोलने के लिए कहा। शिक्षा भी एक साथ होना चाहिए था, संस्कृति भी एक साथ होना चाहिए था।
यहाँ पर लिखा था लादने का प्रयास किया, है ना। इससे अल्पसंख्यक में हलचल पैदा हो। अल्पसंख्यक का मतलब होता है क्या कि जो ज्यादा जात वाले होते हैं उसी को कहते हैं अल्पसंख्यक। चलिए, हलचल मच गई और 1863 में पोलो ने क्या किया, विद्रोह किया। 1863 में पोलो ने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, अब आते हैं एक बार, अब सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसानों, मजदूरों और आम गरीब लोग शामिल रहते हैं। किसानों, मजदूर, किसानों, मजदूर, किसानों, मजदूर, आम गरीब लोग भी शामिल रहते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, यह किसका देन है, लेनिन का देन है, सर्वहारा वर्ग। चलिए एक बार हम लोग फिर से चलते हैं, है ना। झारकी आयोग का शासन क्या बताइएगा, 1917 से पूर्व रूस में, है ना, रोमनोम राजवंश का शासन था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। रूस में क्या था, कठोर राजनीति था। क्या था, कठोर राजनीति का स्थापना हुई। जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में क्रांति हुई, है ना। क्वेश्चन अगर आएगा कि किसके काल में क्रांति हुई, तो बोलिएगा जार निकोलस द्वितीय के युग में। वह सुख दुख की चिंता नहीं करता था। कृषकों की दयनीय स्थिति क्या बताइएगा, रूस में ज्यादा किसान लोग रहते थे। ठीक है, क्लियर। उनकी स्थिति कैसी थी, दयनीय थी। अच्छा, उनके खेत कैसे थे, छोटे छोटे खेत थे। अच्छा, वह करों पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से दबे हुए थे। यहाँ तक कृषक या कृषि के बारे में हो गया। अब आते हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों में बताइएगा कि रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, है ना। उनसे अधिक काम लिया जाता था, बाकी मजदूरों को कम पैसा मिलता था। देखिए, है ना, अधिक काम करना पड़ता था परंतु मजदूरी काफ़ी कम मिलती थी। फिर उसके बाद से मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होता था। ठीक है, दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः मजदूर अपनी स्थिति से असंतुष्ट नहीं थे। अब आगे आई औद्योगिकरण की समस्या। सब विदेश वाला आएगा तो हम उस पर निर्भर हो जाएंगे। तो लिखा है कि औद्योगिकरण की समस्या, उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर बढ़ गई, है ना। विदेशी पूंजी के आर्थिक शोषण के बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। अब लिखा है क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया का युद्ध कितने वर्षों तक चला, 3 वर्षों तक चला। 1853 से 1856 ईस्वी तक चला। ठीक है, क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में, है ना, उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। उस देश में क्या किया, सुधारों का युग आरंभ किया। ठीक है, 1904 से लेकर 1905 के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। रूस में पहली क्या दिया, क्रांति को जन्म दिया। आप समझ गए होंगे नीति, रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस में कौन सी जाति के लोग रहते थे, स्लाव जाति के लोग। फिर उसके बाद से रूस में कितने कौन कौन से जाति रहते थे, फिन, पोल, यहूदी, जर्मन के लोग रहते थे। भाषा भी अलग अलग था। अच्छा, जब भाषा अलग अलग होगा तो रस्म रिवाज भी अलग अलग होगा। अच्छा, जार ने सभी लोगों पर रूसी भाषा, है ना, रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति को लादने का प्रयास किया, है ना, प्रयास किया कि इससे अल्पसंख्यक में हलचल पैदा हो गई। और 1830 में पोलो ने क्या किया, कस के विद्रोह किया। ठीक है, 1863 में पोलो ने क्या किया, कस का विद्रोह कर दिया। ठीक है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल रहते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो आप लोग को, मेरे छात्र, मेरे भाई, मेरे बहन, सब आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें, अपने मम्मी पापा का धोखा ना दें। फिर एकदम जैसे ही वीडियो जाता है तुरंत शेयर कीजिए। शेयर करने पहले समझ लो, समझने के बाद शेयर करो। शेयर करने के बाद उसको बस एक बार सुबह में उठ कर देख लोगे तो पक्का याद हो जाएगा दोस्तों। जब हम एक दिन में 2-2 वीडियो छोड़ रहे हैं तो आप लोग, हम स्पीड चल रहे हैं तो आप लोग धीमा धीमा ना चलें, साथ में चलें, मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।